तीसरा प्रश्न, क्या संसार में कोई भी अपना नहीं? उषा, हम अकेले रहने में डरते हैं, घबराते हैं। अकेलापन काटता है, एकाकीपन की बड़ी पीड़ा है। हम दूसरे को चाहते हैं, कोई चाहिए जो हमारे अकेलेपन को भर दे। पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, परिवार हो, ये सब मान्यताएं हैं। लेकिन हम जी लेते इन मान्यताओं में अपने को उलझा के, इन खिलौनों में अपने को भरमा के। और हम डरते हैं बहुत कि कहीं भरम टूट ना जाए। हम ऐसे लोगों से भी बचते हैं जो हमारे भरम तोड़ दें। हमें भी पता है कि है तो सब भरम, मगर हम भ्रमों को भी वास्तविक बनाने का खूब उपाय करते हैं। तुम देखते हो जब हम विवाह करते हैं किसी युवक का, युवती का, पुराने समय में लोग होशियार थे, बाल विवाह करते थे। बाल विवाह की सबसे बड़ी खूबी जो थी वो यही थी कि बच्चों को जितने जल्दी धोखा दिया जा सकता है और धोखे पर भरोसा दिलवाया जा सकता है, उतना बड़ों को नहीं दिलवाया जा सकता। उम्र हो जाती तो बोध भी आ जाता, सोच विचार भी आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे 4-6 साल की उम्र के, ये तो किसी भी चीज को भी मान ले। इनको तो तुम जो कह दो वही मान ले। ये तो रात अंधेरे में रस्सी पे टंगा हुआ लंगोट, इनको भूत मालूम पड़ता है। तुम बता दो कि ये 2 हाथ हैं, ये देखो भूत खड़ा हुआ है, ये तो उसको भूत मान लेते हैं, ये तो घबरा जाते हैं। ये तो किसी भी चीज से डर सकते हैं। छोटे बच्चे, अभी इनमें तर्क भी नहीं उठा, विचार भी नहीं उठा, विवेक भी नहीं जगा। पुराने लोग होशियार थे, ज्यादा चालबाज थे। छोटे छोटे बच्चों का विवाह करवा देते थे और विवाह करने का आयोजन इतना भव्य होता था कि भरोसे ही आ जाए। छोटा बच्चा घोड़े पे बैठे, राजा बने, दूल्हा राजा, छुरी इत्यादि लटकी है, शानदार कपड़े पहने, नगर समाज के बड़े से बड़े लोग नीचे चल रहे हैं, वो घोड़े पे बैठा। उसकी अकड़ का ठिकाना न रहे, उसके अहंकार को खूब बल मिले। फिर बड़ा पूजा पाठ, यज्ञ हवन, पंडित पुरोहित, मरी हुई भाषाओं में मंत्र जाप, सब इतना औपचारिक आयोजन कि उसे लगे कि कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही। फिर 7 फेरे, और ये सब इतनी गंभीरता से किया जा रहा है, सब 2 कौड़ी का। तुम घोड़े पे बैठो कि हाथी पे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम 7 चक्कर लगाओ कि 70, चक्कर ही लगा रहे हो, कुछ खास मतलब नहीं। लेकिन छोटे बच्चे कि बांध दिया पत्नी का पल्ला छोटे बच्चे के पीछे, वो सोचता है कि अब गांठ बंध गई, और समझा दिया कि अब गांठ बंध गई, ऐसी गांठ जो अब खुलती नहीं, अब कभी खुल ही नहीं सकती। छोटे बच्चे मान लें और भरोसा बचपन में बैठ जाए। ये सम्मोहन की प्रक्रियाएं थी, ये सम्मोहित करना है। फिर अब इसी पत्नी के साथ बड़ा होगा बच्चा, तो जैसे बच्चे बड़े होते हैं भाई बहन के साथ, वैसे ही पत्नी को भी बड़ा होते देखेगा अपने साथ। स्वभावता है, साथ रहते रहते सहयोग से, सहचरी से संबंध गहरा हो जाएगा। जब तक दुनिया में बाल विवाह था, तब तक तलाक की बात पैदा नहीं होती थी, सोची नहीं जाती थी। जिस दिन से दुनिया में युवकों ने जिद की कि हम तो युवा होने पर विवाह करेंगे, उसी दिन से खतरा विवाह के लिए शुरू हो गया। क्योंकि युवक को तुम लाख घोड़े पे बिठाओ, वो जानता है कि घोड़े पे बिठा रहे, इससे होना क्या है। दूल्हा राजा ही कहो तो क्या फर्क पड़ता है, 7 गांठें बांध दो इससे क्या होता है, 7 चक्कर लगवा दो इससे क्या होता है।
उसे साफ दिखाई पड़ रहा है कि सबसे होना क्या है। कल तक जो स्त्री पराई थी वो आज अपनी कैसे हो जाएगी। मैं कल तक पराया था, अजनबी था, आज अपना हो गया। कल तक एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं था, आज अचानक आग के घेरे के साथ चक्कर लगा लेने से हम एक दूसरे के हो गए। संसार हमारा सृजन है, हम बनाते, और हम बनाते इसलिए कि हम अकेले होने में डरते, हम अकेले होने में भयभीत होते। और सच्चाई यही है कि हम अकेले ही हम आए, अकेले ही हमें जाना है। दोनों के बीच में जो थोड़ा सा अंतराल है उसको हम भर लेते हैं भीड़ भाड़ से। लेकिन सच्चाई यह है कि तब भी हम अकेले। मैं उस व्यक्ति को ही सन्यासी कहता हूं जो जानता है कि अकेला मैं आया हूं, अकेला मैं जाऊंगा और अकेला मैं हूं। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम भागो हिमालय की किसी गुफा में बैठ जाओ। अकेले होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम जहां हो वहीं अकेले हो। जो आदमी कहता है कि संसार छोड़ के मैं हिमालय जाऊंगा क्योंकि मैं तो अकेला हूं, उसको अभी शक कायम है कि संसार में रहेगा तो अकेला नहीं, हिमालय पर रहेगा तो अकेला है। तुम्हारे तथाकथित भगोड़े सन्यासी उतने ही भ्रम में हैं जितने तुम्हारे गृहस्थ। दोनों की मान्यता एक है, दोनों मानते हैं कि यहां रहे संग साथ तो संग साथ हो जाएगा। सन्यासी भी डरा हुआ, सन्यासी ज्यादा डरा हुआ, इससे तो गृहस्थी ज्यादा हिम्मतवर, डटे हैं। सन्यासी तो भगोड़ा है, उसने तो पीठ दिखा दी। मगर हम तो जब किसी चीज को पूजना चाहें तो अच्छे अच्छे नाम दे देते। भगोड़ा नहीं कहते हम उसको, पलायनवादी नहीं कहते, हम उसको कहते त्यागी। सुंदर शब्द दे दिया, भगोड़ेपन को छिपा दिया। कृष्ण युद्ध के मैदान से भाग गए, हमने उनको नहीं कहा भगोड़ा दास, हमने नाम दिया रणछोड़ दास जी। क्या होशियारी के लोग, रणछोड़ दास जी मतलब वही है। मगर अब किसी को ख्याल नहीं आता कि रणछोड़ दास जी का मतलब क्या। मंदिर है रणछोड़ दास जी के मंदिर, मगर रणछोड़ दास का मतलब क्या होता है? भाग खड़े हुए युद्ध छोड़कर। भगोड़ा दास को झगड़ा हो जाए, हिंदू अदालत में पहुंच जाए, हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंच गई। हालांकि भगवान भगोड़ा दास जी ज्यादा जचे, बजाय भगवान रणछोड़ दास जी की थोड़ी तुक भी बैठती, भगवान और भगोड़ा दास। रणछोड़ दास में कोई तुक भी नहीं, मगर मतलब वही है। हम सुंदर शब्द दे देते। आदमी मर जाता तो हम कहते महायात्रा पे निकल गए। अगर वो आदमी उठा है तो सिर खोल दे तुम्हारा कि हम तो मर गए और तुम कह रहे महायात्रा पे निकल गए। आदमी मर जाता हम कहते हैं प्रभु के प्यारे हो गए। वो उठाए जरा तो गर्दन दबा दे कि ये प्रभु का प्यारा होना, हम तो मर रहे हैं और तुम कह रहे प्रभु के प्यारे हो गए। लेकिन हम अच्छे शब्द खोजते हैं झूठों को छिपाने के लिए। कोई मर जाता तो हम कहते हैं कि अच्छे लोग परमात्मा पहले उठा लेता, बाकी बुरे लोगों को जिंदा रखता। किसी घर छोटा बच्चा मर गया तो लोग उसको समझाने पहुंच जाते हैं कि चिंता ना करो, परमात्मा अच्छों को जल्दी उठा लेता। तो गौतम बुद्ध जो 84 साल तक जिए, कुछ गड़बड़ रही होगी, नहीं तो परमात्मा के प्यारे पहले ही हो गए होते। मगर हम हर भ्रांति को संभालते, लीपते पोतते, ये हमारी आदतें हैं। इस तरह हम अपने संसार को किसी तरह संभाले चलते। ताश के पत्तों का घर है, मगर उसमें टेकें लगाए रखते हैं। इधर से गिरा तो टेक लगा दिए, उधर से गिरने लगा तो टेक लगा दी, और सब तरफ से टेके लगाए रखे। रेत का मकान बनाए बैठे, जानते हैं गिरेगा, गिरना सुनिश्चित है। जब तक नहीं गिरा है तभी तक चमत्कार है कि क्यों नहीं गिरा है।
हवा का जरा सा झोंका आएगा और गिर जाएगा, मगर आशा बांधे हुए कि औरों के गिरते हमारा नहीं गिरेगा। हमने कितनी कुशलता से बनाया है। सन्यासी वह नहीं है जो भागता है संसार से। सन्यासी वह है जो जानता है भीड़ के बीच भी कि मैं अकेला हूं, जो अपने अकेलेपन को स्वीकारता है, उसे इंकारता नहीं, नकारता नहीं। संसार है क्या? बस तुम्हारी आशा है। संसार से मेरा अर्थ ये वृक्ष नहीं है, ये पशु पक्षी नहीं है, ये चांद तारे नहीं। संसार से अर्थ तुम्हारी कल्पनाओं का जाल। उसे तुम सिकोड़ लो, वापस हटा लो। ये संसार तो अपनी जगह रहेगा। जब मैं कहता हूं संसार माया है, तो मेरा मतलब ये नहीं कि तुम ध्यान में हो जाओगे तो वृक्ष खो जाएंगे और पहाड़ नहीं रह जाएंगे। पहाड़ भी अपनी जगह होंगे, वृक्ष भी अपनी जगह होंगे। ये विश्व तो अपनी जगह होगा। सिर्फ इस विश्व के संबंध में तुमने जो भ्रांतियां बना रखी थी, तुमने जो एक घरघूला बना रखा था अपनी ही कल्पनाओं का, वो भर नहीं होगा। जगत तो सत्य है, उतना ही सत्य है जितना ब्रह्म सत्य है। लेकिन इस जगत के भीतर तुमने एक कल्पनाओं का संसार बना रखा है, वो बिल्कुल झूठ है। वो तुम्हारा ही है। सुबह जब तुम जागोगे तो तुम्हारे सपने खो जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारे कमरे का फर्नीचर खो जाएगा और जिस बिस्तर पर तुम सोए थे रात भर वो नदारत हो जाएगा। तुम अपने बिस्तर पे ही अपने को पाओगे, अपने कमरे में ही पाओगे। लेकिन एक बात बदल जाएगी। रात सपनों में तुम न बिस्तर पे थे, न तुम अपने कमरे में थे। तुम न मालूम कहां कहां रहे। टिम्बकटू पहुंच गए कि टोक्यो पहुंच गए कि कौन कौन सी कारगुजारियां कर ली सपनों में पता नहीं। कितनी चोरियां कर ली, हत्याएं कर दी, किसकी स्त्री ले भागे, क्या क्या हुआ सपने में, वो सब खो जाएगा। लेकिन जो है वह नहीं खोएगा, वह तो अपनी जगह है। एक बार सड़क पर कॉलेज की दो लड़कियां जा रही थी। अचानक किसी बात पर उनकी तू तू मैं हो गई। पहली ने कहा तुझे अंधा पति मिलेगा, दूसरे ने उत्तर दिया तुझे लंगड़ा पति मिलेगा। यह बात पास से गुजरते हुए दो भिखारियों ने भी सुनी, जिनमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। वे ये वार्तालाप सुनकर ठहर गए। जब काफी देर तक मामला नहीं सुलझा तो दोनों भिखारी भीड़ को चीरते हुए उन लड़कियों के पास पहुंचे और बोले, देवियों, आप बाद में चाहे जितनी देर लड़ती रहें, लेकिन हमें यह बता दें कि हम खड़े रहें या जाएं। तुम्हारा संसार बस ऐसा ही है, आशा बांधे हुए हो। अब उन दो भिखारियों की विचारों की आशा कि यह अच्छा मौका मिला, सोचे नहीं था। भगवान जब देता तो छप्पड़ फाड़ कर देता, सोचा होगा कि वाह रे वाह कैसा दिन, शुभ दिन। एक कह रही अंधा मिलेगा, एक कह रही लंगड़ा मिलेगा और हम दोनों मौजूद हैं। अब देर क्या है, लड़ाई झगड़ा बाद में कर लेना। तो हम खड़े रहें कि जाएं? तुम कहां खड़े हो, किस आशा में खड़े हो? तुम्हारी सब आशाएं बस ऐसी ही हैं, धन की, पद की, प्रतिष्ठा की, सब झूठी हैं। उषा यहां संसार में कोई अपना नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि सबसे दुश्मनी साध लो। इसका यह अर्थ नहीं है कि लोगों को प्रेम ना दो। इसका यह अर्थ नहीं है कि लोगों की सेवा ना करो। इसका यह अर्थ नहीं है कि भाग जाओ, कहीं दूर किसी निर्जन में छिप जाओ। इसका केवल इतना ही अर्थ है कि अपने एकांत को, अपने एकाकीपन को इन भ्रांतियों में मत डुबाओ। अपने एकांत को जियो।
एकांत को जीने का नाम ही ध्यान है। अपने एकाकीपन में रस लो, अपने एकाकीपन का आनंद खोजो, और जितना आनंद अपने में है, अपने में, अपने एकाकीपन में, उतना इस जगत के किसी संबंध में नहीं। लेकिन लोगों ने भ्रांतियां कर ली। कहा यही था ज्ञानियों ने सदा सदा कि अपने भीतर जो छिपा है उस एक को जानो, मगर उस एक को जानने की बजाय दुनिया में दो तरह के लोग हो गए, एक जो पर से बंधे हैं और एक जो पर से भाग रहे हैं। दोनों अपने को नहीं जानने की चेष्टा में संलग्न है। एक पर में आकर्षित है और पर को पकड़ रहा है, वो भी गलती कर रहा है, और दूसरा पर को छोड़ के भाग रहा है। पर को छोड़ के भागना तभी सच हो सकता है जब पर को पकड़ना संभव हो सके। जिसको पकड़ा ही नहीं जा सकता उसको छोड़ोगे कैसे? जो अपना ही नहीं है उसका त्याग क्या करोगे? एक सन्यासी मुझसे कहते थे आके कि मैंने पत्नी का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया। मैंने उनसे पूछा वो तुम्हारे थे? अगर तुम्हारे थे तो तुम्हारे त्याग करने का कोई अर्थ है। अगर तुम्हारे थे ही नहीं तो फिर तो तुम्हारी जो मर्जी हो वो कहो। तुम कहो कि मैंने सूरज का त्याग कर दिया, मैंने चांद का त्याग कर दिया। ये क्यों नहीं कहते? तुम्हारी पत्नी भी इतनी ही तुम्हारी नहीं थी जितना सूरज तुम्हारा नहीं। फिर अपने त्याग को जितना बड़ा करना हो उतना बड़ा करके बताओ। कुछ भी तुम्हारा नहीं। ये त्याग का अहंकार उसी भ्रांति पर खड़ा है। मगर ज्ञानियों की बातें हमेशा अज्ञानियों के हाथों में पड़ के बड़े अनूठे अर्थ ले लेती। दूसरी मंजिल के मकान में रहने वाली युवती काफी देर बाद छत से नीचे कूड़ा डालकर लौटी तो पति ने उससे पूछा, कूड़ा डालने में इतनी देर क्यों लगा दी? आपने ही तो कहा था कि छत से कूड़ा डालते समय छत के नीचे आने जाने वाले लोगों को देखकर कूड़ा डाला करो। काफी देर तक वहां से कोई गुजरा ही नहीं। अभी एक आदमी वहां से गुजरा तो मैंने उसे देखकर छत से नीचे कूड़ा डाला। पत्नी ने देरी का कारण समझाया। बुद्धों ने कहा है अकेले होने में आह्लादित हो, अकेले होने में रस खोजो। जितना मौका मिल सके, जब मौका मिल सके तब आंख बंद करो, भीतर जाओ। वह तो नहीं करते लोग। कुछ भाग रहे हैं बाहर धन की तरफ और कुछ भाग रहे हैं धन से, लेकिन दोनों बाहर ही भाग रहे हैं। धन भी बाहर है, त्याग भी बाहर है। इसलिए मैं अपने सन्यासी को न तो कहता हूं कि तुम धन छोड़ो, न कहता हूं पद छोड़ो, न कहता हूं पत्नी छोड़ो। ये छोड़ने का गोरख धंधा बंद करो। तुम्हारा कोई है ही नहीं। छोड़ना क्या है, पकड़ना क्या है? न तुम किसी के हो न कोई तुम्हारा है। रास्ते पर संग साथ हो गया है, नदी नाव संयोग। थोड़ी देर साथ चल लेंगे फिर रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। जितनी देर साथ हो, अपनी सुगंध बांट सकते हो बांटो, अपना सौरभ बांट सकते हो बांटो। जितनी देर संग साथ है, अपना आनंद बांट सकते हो बांटो, अपना दुख न दो। लोग वैसे ही बहुत दुखी और बांटो अपना आनंद, क्योंकि आनंद बांटने से बढ़ता है। ये सूत्र ख्याल रखना। अगर दूसरों को दुख दोगे तुम्हारा दुख बढ़ेगा, और अगर तुम दूसरों को आनंद दोगे तुम्हारा आनंद बढ़ेगा। तुम जो दोगे वही बढ़ेगा। और गलत व्याख्याएं न करो। एक बार दो युवक कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनका एक तीसरे युवक से झगड़ा हो गया। दोनों में से पहले युवक को तीसरे ने ठोंकना शुरू कर दिया, दूसरा मौका पाके भाग गया। बाद में जिस युवक की पिटाई हुई थी उसने अपने मित्र से पूछा, तू मुझे अकेला छोड़कर क्यों भाग गया? ये कैसी दोस्ती?
अरे दोस्त तो वही जो वक्त पे काम आए, दोस्त तो वही जो अपने दोस्त को दुख में न देख सके। और दूसरे ने कहा भाई इसलिए तो भाग गया क्योंकि तुम्हें पिटते मैं नहीं देख सका, बिल्कुल नहीं देख सका, मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गए। मैंने आंखें बंद कर ली मगर फिर भी तुम्हारी पिटाई की आवाज सुनाई पड़ती रही। तो फिर मैंने कहा यहां से हटी जाना उचित। अरे दोस्त वही जो न देखे न सुने। जीवन में हमने खूब उल्टी व्याख्याएं कर ली। आदमी के पास बड़ी उल्टी खोपड़ी, कुछ कहो कुछ समझेगा और सदियों सदियों तक फिर उस नासमझी को ढोएगा। संसार को ऊसा छोड़ना नहीं। हां, अपना यहां कोई भी नहीं। इसका यह अर्थ नहीं है कि विरस हो जाओ। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि दूसरों के प्रति उदास, दूसरों के प्रति एक ठंडापन ले आओ अपने जीवन में, एक मुर्दगी ले आओ। नहीं, अपना यहां कोई भी नहीं, उनका भी कोई नहीं। और सब चाहते कि कोई होता, कि हम अकेले ना होते। इस चाह के कारण सबने आयोजन कर लिए हैं अपने अपने। कई तरह के आयोजन हैं। परिवार बनाते हैं लोग, धर्म बनाते हैं लोग, राजनीतिक दल बनाते हैं लोग, राष्ट्र बनाते हैं लोग। ये सब उपाय हैं कि किसी तरह के नाते खड़े कर लें। कोई हमारा है, हम अकेले नहीं। जब तुम कहते हो मैं भारतीय हूं तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि जितने भारत के वासी हमारे, मैं उनका हूं। जब तुम कहते हो मैं हिंदू हूं तो तुम क्या कह रहे हो? तुम ये कह रहे हो कि सब हिंदू मेरे हैं, मैं उनका हूं। और जब तुम कहते हो मैं ब्राह्मण हूं तो तुम ये कह रहे हो सब ब्राह्मण मेरे हैं, मैं उनका हूं। ऐसे तुमने न मालूम कितने बड़े छोटे, उनमें और छोटे, कितने घेरों पर घेरे बना रखे और उनसे भी काम नहीं चलता। तो कोई रोटरी क्लब में भर्ती हो जाता है, रोटेरियन। सब रोटेरियन अपने। कोई लाइन क्लब में भर्ती हो जाता है, सब लाइन अपने। एक अजायब घर में एक महिला अपने बच्चे को लेकर अजायब घर दिखाने गई थी। बच्चे तो अजीब अजीब प्रश्न पूछते। एक सिंह को देख के बच्चे ने पूछा कि मम्मी, क्या तुम बता सकती हो कि लायन एक दूसरे से कैसा प्रेम करते? उसकी मम्मी ने कहा, बेटा तेरे पिता के सब दोस्त रोटेरियन, सो लाइनों के संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकती। हां, रोटेरियन के संबंध में तू पूछ तो बता सकती कि रोटेरियन कैसे प्रेम करते। घेरों पे घेरे, उनमें और छोटे घेरे लोग बनाए चले जाते, सिर्फ एक आकांक्षा में कि बहुत से वर्तनों में घिरकर भुला लेंगे अपने अकेलेपन को। लेकिन न कभी कोई भुला पाया है, न कोई भुला सकता है। तुम्हारा एकाकीपन तुम्हारे जीवन का परम सत्य है। उसकी स्वीकृति संन्यास है, उसकी सहज स्वीकृति संन्यास है। भीड़ में रहो, बाजार में रहो, मगर अपने एकाकीपन को मत भूलना। और जब मौका मिले तब आंख बंद करके अपने एकाकीपन में डुबकी मार लेना। और वही डुबकी तुम्हें धीरे धीरे परमात्मा में ले जाएगी। क्योंकि तुम जब बिल्कुल अकेले हो तो तुम परमात्मा में हो, और जब तुम भीड़ में डूबे हो, औरों में उलझे हो, तब परमात्मा से विमुख हो गए हो।